और मेन थिंग है कि आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ को इतने अच्छे से डिजाइन करो कि आप मोस्ट ऑफ द चीजें उसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है तो उसको डालो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग जोन से आए। और यदि बॉल आपके कोर्ट में रहेगा ना तो आप अच्छा कर लोगे इंटरव्यू में। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ है भावेश बिष्ट और हम लोग ये डिस्कस करेंगे आज कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारी बी स्कूल्स की कॉल आउट हो चुकी है, मोस्टली आई कैप्स की हो चुकी है, कैप की कॉल्स आउट हो चुकी है, मोस्टली आई की कॉल आउट हो चुकी है और टॉप बी स्कूल्स की भी। तो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए हमें इस 20-25 दिन में, जितने भी दिन बचे हैं हमारे पास इंटरव्यू के लिए, ताकि हम लोग अपना ड्रीम बी स्कूल पा सके और जो भी हमारी बेस्ट कॉज है उसको कन्वर्ट किया जाए। तो भावेश, क्या लगता है कैसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि लोग अभी सोच रहे होंगे कि भाई कैसे शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं भी इसी फेज में था कि आगे भाई आराम की ज़िंदगी चल रही थी, कैट के खुश था कि कॉल्स आ गई। अब ये आता है डिफिकल्ट फेज की ऑनलाइन जीडीपीआई कोचिंग चूज़ करें या ऑफलाइन। तो मैं कहूँगा ऑफलाइन ले लें, क्योंकि डिसिप्लिन बनता है। हाँ, क्योंकि वो 500 रुपये का टाइम का कोर्स आता है, एक वो है ना, आपने लिया तो मैंने लिया था। हाँ मैंने लिया था, हाँ, वो 1000 इंटरव्यू रुपये। मिलते हैं। हाँ, वो 500 रुपये का था, मेरे पता नहीं क्या तो था वो। तो वो लेके मतलब वो वीडियो ऑनलाइन डिसिप्लिन नहीं आ पाता है। मैंने तो सारी वीडियोस देखी भी नहीं थी वो। तो इसलिए आप ऑफलाइन जाएंगे, आप फिजिकली जाएंगे, वहाँ पे डिसिप्लिन बना रहेगा और थोड़े सीरियस मूड से आप प्रिपेयर करेंगे। वो मेरी तरफ से तो यही गाइडेंस है सब। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा ये चैट जीपीटी वगैरह का भी यूज़ किया जाए थोड़ा। हाँ हाँ, मेरे को यहाँ आने के बाद इतना एक्सटेंसिव यूज़ भी होता है चैट जीपीटी का, ये चला पता। जैसे कि एक हमारा यहाँ पे बैचमेट है, उसने चैट जीपीटी को पूरा ट्रेन कर रखा है उसके हिसाब से कि ये चीज़ें हैं मेरी। तो उसको पता है चैट जीपीटी को उसके कि उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस क्या करा है उसने ज़िंदगी में, सारा बायोडाटा पूरा पकता है। जैसे कि कुंडली पता चल गई है जैसे हाँ, चैट जीपीटी को। तो तो आप वो ऐस मॉक इंटरव्यू कर सकता है कि आस्क मी दिस फॉर दिस बिजनेस स्कूल रोल, क्या क्या पूछ सकता है। तो वो भी हाँ, अच्छा ये है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी को सारा कुछ बता दो, अपना डिटेल, और उसके बेसिस पे आप उससे क्वेश्चंस पूछो। जैसे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछने हैं तो उससे पूछो कि वाई एमबीए, तो वो एक स्ट्रक्चर दे देगा आपको। सो प्रोसेस की बात करें तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि प्रोसेस क्या फॉलो किया जाए। जैसे पता है हमें कि मोस्टली इंटरव्यूज़ में आपसे रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं, एकेडमिक्स पूछते हैं, वर्क एक्स पूछते हैं और करंट अफेयर्स वगैरह पूछते हैं। तो जैसे करंट अफेयर्स के लिए एक बेहद ही बढ़िया चैनल है ये, वर्ल्ड अफेयर्स बाय प्रशांत धवन, या वो नए चैनल में शिफ्ट हो गए कुछ, वैसे प्रशांत धवन का देखिए। और एक स्टडी आईक्यू भी है, तो उसको भी फॉलो हाँ, कर वो सकते स्टडी आईक्यू में थे, अभी उन्होंने नया चैनल खोला है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो अच्छे हैं। हैं। उसके साथ साथ आपको एक थिंक स्कूल करेगा, वहाँ पे बिजनेस हाँ, के स्टडीज़ मिलेगी, तो आपको पर्सपेक्टिव जैसे बिजनेस ग्रेजुएट कैसे सोचता है ये सब मिलेगा आइडिया। करंट अफेयर्स के लिए वो ये दोनों कर लीजिए आप, बिजनेस न्यूज़, और वो मिल जाएगा आपको। करंट अफेयर्स हो गया, और एक पर्सनल चीज़ें जो रेडी करनी होती है इंटरव्यू के लिए। जैसे आप किस स्कूल से पढ़े हो, आप किस कॉलेज से पढ़े हो। सपोज आप किसी वैसे स्कूल से पढ़े हो जिसकी एक चेन है, चेन ऑफ स्कूल्स है, जैसे डीएवी हो गया। तो अब डीएवी का क्या, क्यों खुला डीएवी, क्या मकसद था डीएवी खुलने का, और वो मकसद भी पूरा हुआ कि नहीं, कौन फाउंडर्स थे। तो ये जान सकते हो आप। किस शहर से आ रहे हो, सपोज करो आप, जैसे आप हिमाचल में कहाँ से आते हो। जैसे कि मैं हिमाचल में सोलन से आता हूँ, और मुझे ये लोकल जीके में पूछ लिया था। जैसे मेरा इंदौर का इंटरव्यू चल रहा था वो, तो वहाँ पे जो प्रोफेसर थी वो शायद उनको ट्रैवलिंग बड़ा पसंद था हिमाचल में। तो मुझसे हिमाचल जीके और यही पूछा था। जैसे मेरे एरिया में ये ओल्ड मंक नाम की रम पीते होंगे शायद आप, या पता तो हो गई। तो वो ओल्डेस्ट ब्रूअरी है ये एशिया की, तो वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में थी वहाँ पे। तो उससे मुझसे क्वेश्चन पूछा उसके उसके रिगार्डिंग। हाँ, तो आपके शहर में क्या प्रोड्यूस होती है, आपका शहर किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये आप जान लीजिए। शहर की आबादी कितनी है, क्या खास चीज़ें हैं आपके शहर की, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप रेडी रहिए कि वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती है आप आपके इंटरव्यू में कभी भी। हाँ, जैसे वैसे हिमाचल में है तो ये वॉइस रॉय, माउंट बेटन क्या थे, ये शिमला में ये सब चीज़ें पूछी थी काफ़ी सारी। मिला कि मेरा इंदौर का इंटरव्यू 50% इसी में बेस था। तो वही, तो आप अपने होम टाउन के बारे में, स्टेट के बारे में, जैसे भावेश ने बताया कि इनसे भी पूछा गया था, हिमाचल, ये जहाँ से आते हो वहाँ से भी। इवन कि आप सपोज करो कि आप मुंबई में रहे हो काम के लिए या पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग किया मुंबई से, या कोलकाता में रहे हो, तो आप उस शहर के बारे में जान लो। जैसे मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो बेसिक चीज़ें जान लो, क्यों बोला जाता है। सिटी ऑफ ड्रीम्स बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, जहाँ जहाँ से आप जुड़े हुए हो, जहाँ जहाँ आपकी ज़िंदगी कटी है, उस चीज़ों के बारे में जान सकते हो, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इवन आपका कॉलेज, सपोज करो कुछ अच्छा कॉलेज आपका, लाइक
IIT NIT है, तो उसको तो थोड़ा और लेवरेज कर सकते हो आप कि मतलब उस पर थोड़ा फोकस डालो कि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसी से क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसा कर सकते हो आप। हाँ, जैसे कि ये IIT का ये बोला, जैसे कि तो ये कोझिकोड के इंटरव्यू में मुझे मेरे साथ था IIT रुड़की का आदमी बंदा, तो वहाँ पे प्रोफेसर भी IIT रुड़की की ग्रेजुएट थी। तो उसने उससे पूछा कि IIT रुड़की में कोई कौन सा तो क्लब कुछ पूछ लिया, तो वो उसको आइडिया नहीं था उसके हिसाब से वो है कि नहीं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है ना। हाँ, मतलब ऐसे आप से IIT से हो तो एटलीस्ट इतना एक्सपेक्टेड है ना कि आप अपने कॉलेज के बारे में जानते हो, क्योंकि IIT में जाना ही एक अपने आप में लग्जरी है, और उसके बाद भी आप वहाँ पे लेवरेज नहीं कर पा रहे हो अपने IIT के टैग को, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ही, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है लोगों से कि तो। और सेकंड चीज़, हम लोग यदि आपके पास वर्कएक्स नहीं है तो आप एकेडमिक्स पे फोकस कर सकते हैं, जैसे जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी है, कैप हाँ एक्सपीरियंस में आप देख सकते हैं उस वीडियो को फिर से। जैसे इससे पूरा एकेडमिक्स पे इसका इंटरव्यू चला था, तो ये भी आप एकेडमिक्स कर सकते हो, पर आपके पास यदि वर्कएक्स है तो वर्कएक्स से काफ़ी चीज़ें आएंगी। जैसे मेरे इंटरव्यू में वर्कएक्स से पूछा गया था, तो आप क्या काम किए, इवन क्या काम किए, कैसे किए, वो तो ठीक है, बट आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया ये बता सकते हो। आपकी क्लाइंट के लिए मैंने ये ऑप्टिमाइज कर दी, ये ऑप्टिमाइज कर दी, रेवेन्यू इतना बढ़ा दिया, ये कर दिया, और नंबर्स यदि शो करेगा तो और बेटर है। तो वर्कएक्स का ये कर सकते हो आप। जैसे कि कुछ बेसिक हाइजीन होते हैं, कोई क्वेश्चन जैसे कि वाई MBA प्रिपेयर करें, ये तो होना ही चाहिए आपका सारा, आप किधर से हैं, ये सब सारा कुछ प्रिपेयर करें वाई MBA में क्वेश्चन में। और फिर HR क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, हाँ कहाँ कौन सी उस लोकेशन में आपने लीडरशिप शो करी, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरनेट भरा पड़ा है, भिजाइए और इसके आंसर बनाइए। और इवन हम लोगों भी वीडियो बना रहे हैं YMBA टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पे, गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करें, तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी एक अच्छी इंसाइट्स मिलेगी आपको, तो एक आइडिया आ जाएगी कैसे प्रोसीड करना है। और थर्ड चीज़ें तो जैसे भावेश ने बताया, बिहेवियरल प्रिपेयर कर लेना जितने भी सारे हैं, तो मतलब हमें खुद से रिलेटेड पर्सनल चीज़ें प्रिपेयर करनी है, बिहेवियरल प्रिपेयर करनी है। वर्कएक्स है तो वर्कएक्स का भी कर लो, एकेड्स कर लो, फ्रेशर्स हो तो एकेड्स को तो अच्छे से कर लो। और एक चीज़ मुझे लगता है कि आप करंट अफेयर्स अच्छे से, जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया, तो वो आप प्रिपेयर कर लो, तो इतना डन है कि और भी कुछ करना होता है हमें। बस मैं आपकी कितने अटेंटिव है आप, इंटरव्यू में पूछ रहा है, जैसे कि एक कैच मी इफ़ यू कैन मूवी भी है, तो उसमें कैसे वो आंसर देता है एकदम ऑन द स्पॉट, वो भी मैटर करता है। कैसे आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कोई गूगल ही डाल रहा है, कितनी इफेक्टिवली आप आंसर दे रहे हैं, वो सब भी मैटर करता है। तो ये सब भी स्ट्रीट स्मार्ट कितने हैं आप, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अब वो तो एकदम चेंज नहीं होगा, बट प्रिपेयर कर सकते हैं हम, जितने मॉक इंटरव्यू देंगे उतना बेटर रहेगा। हाँ, और आप वो आंसर के लिए क्या अप्रोच, जैसे कोई भी आंसर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे देंगे तो आप उसको कैसे अप्रोच करें, वो ज़्यादा मैटर करता है। वो आपको अप्रोच देखना चाहता है, आंसर कोई नहीं देखता, क्योंकि पता है आंसर तक तो पहुंच ही जाएगा, अप्रोच यदि सही है तो वो आप अप्रोच अच्छा से थोड़ा ऑप्टिमाइज करके बताओ कि मतलब ऐसे ऐसे प्रोसीड किया जा सकता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखनी चाहिए आप में। तो ये सारी चीज़ें कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ थिंक हो जाएगी। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, मैंने पिछले कैब वाले एक्सपीरियंस पीयूष के साथ किया था, तो उसमें बताया था पीयूष ने कि कैसे उसकी इंटरव्यू पूरी हॉबीज़ पे चली, और हॉबीज़ के कारण वो आज अभी IIM त्रिची में है। तो आप हॉबीज़, यदि कुछ आपका यूनिक हॉबीज़ है, जैसे उसका हॉबीज़ गार्डनिंग और कुकिंग था, तो गार्डनिंग बहुत यूनिक हॉबी हुआ। तो आपका यदि कोई यूनिक हॉबी है तो उसको तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इवन इन डेप्थ प्रिपेयर कर लो, कि वो डेप्थ से भी पूछ सकते हैं। और यदि नॉर्मल हॉबी है तब भी प्रिपेयर कर लो, क्योंकि हॉबी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट यूनिक है तो बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और मेन थिंग है कि आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ को इतने अच्छे से डिज़ाइन करो कि आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें उसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है तो उसको डालो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग जोन से आए। और यदि बॉल आपके कोर्ट में रहेगा ना तो आप अच्छा कर लोगे इंटरव्यू में, फिर आपको कुछ यूनिक क्वेश्चंस या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं आएगी, तो आपका इंटरव्यू स्मूथ चलेगा। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ बहुत ही मेक और ब्रेक क्वेश्चन है, और मैंने इसकी वीडियो भी बनाई कि कैसे अप्रोच किया जाए, तो वीडियो भी आप देख लो और उसको एक बार स्ट्रक्चर करके उसको अच्छे से याद कर लो, ब्रेन में फिट कर लो कि ऐसे 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 बोलना है मुझे इंटरव्यू में। और कुछ आपको लगता है? हाँ, जैसे कि ना ये SIBM पुणे का मेरा इंटरव्यू बिल्कुल ही पर्सनालिटी बेस्ड था, वो तो वो बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था। जैसे कि वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन राउंड था, सबसे पहला ग्रुप एक्सरसाइज बोलते हैं वो। तो उसमें एक फ़नी चीज़ हो गई कि मैं बोल रहा हूँ और मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, सारे पूरे मेरे को लगा ये तो फिश मार्केट हो गया। फिर मुझे 2 मिनट बाद रियलाइज़ हुआ कि मेरा माइक म्यूट बटन पे दबा हुआ है, तो ऐसा मूवमेंट आ गया था। फिर मैंने हटाया उसे और फिर मैं गया
एंट्री मारी, मैंने ली। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में, प्रैक्टिस नहीं करी थी ना जैसे हाँ कि आपका इक्विपमेंट सही है, आपके पास आ भी रही है कि नहीं, ये सब। और हाँ उसके बाद जैसे एक मुझे उसमें क्वेश्चन, एक एथिकल डिलेमा पे क्वेश्चन पूछ लिया था, जिसका आंसर मैं नहीं दे पाया था, जिससे मेरा वो इंटरव्यू कन्वर्ट नहीं हुआ। अब हमारा यहाँ पे बिजनेस एथिक्स कोर्स आया था, और उसको पढ़ने के बाद मुझे उसका आंसर पता चला कि कैसे लेना चाहिए। तो वो क्वेश्चन आया था कि जैसे मैं गवर्नमेंट रिलेटेड ही मेरे ये सीवी पॉइंटर्स और अचीवमेंट बहुत सारे हैं। तो मुझे वो क्वेश्चन था ऐसे कि एक आपका कलीग है, वो काफ़ी करप्शन कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट बिल्स कहीं फ्रॉड ला के डाल रहा है, उसके रिम्बर्समेंट ले रहा है, ये सब। बट वो आपको थोड़े दिन बाद पता चला, जबकि आप भी उससे मज़े ले रहे थे। तो आप कैसे उसे ये डील करोगे? तो ये चीज़ मुझे पता ही नहीं चली थी कैसे करूँ। मैंने सोचा था कि मैं उससे बात करूँगा और फिर मैं उससे बात करना छोड़ दूँगा, जो कि बहुत ही चाइल्डिश था। तो इसका एक सही आंसर था, जो कि मुझे कोर्स करने के बाद हमें प्रोफेसर से भी पूछा था मैंने ये, तो उन्होंने बताया कि एक स्टेक होल्डर थ्योरी होती है, ये विसल ब्लोअर, कि ऐसी चीज़ें विसल ब्लोअर्स आते हैं बाहर, जैसे कि ये टीसीएस में एक विसल ब्लोअर आया था, ये एफबीआई, ये सब इसमें भी आए हुए थे। तो ऐसे करते हैं। तो जितना आप, इतना नॉलेज कुछ भी पूछ सकता है, इतना सारा नॉलेज जिसके पास होएगा, फुल्ली प्रिपेयर्ड होएगा, वो तो ज़रूर आगे हाँ जाएगा। और इथिकल डायलेमा वाले क्वेश्चंस को आप इथिकली ही सॉल्व करो, और कोशिश करो कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कभी भी एथिक्स से कि नहीं मैं तो ये ले लूँगा, करप्शन के सपोर्ट में कभी नहीं जाओ, और अगेंस्ट में जाओ कि नहीं, वैल्यूज एंड एथिक्स आर अबव देन एवरीथिंग फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू टेक दीज एक्शंस ओनली। मैं करप्शन नहीं होने दूंगा चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो, बट कभी भी ऐसा मत करो कि ठीक है नहीं मैं थोड़ा बहुत, मतलब समझ रहे हो ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखनी चाहिए कि आप एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि बिजनेस में एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आप लंबा नहीं चल सकते। हाँ बिल्कुल, ये जैसे 20 को तो कभी नहीं सिखाएगा आपको अनएथिकल बन हाँ जाए। और इवन करना भी नहीं चाहिए लाइफ में भी एथिक्स, क्योंकि फिर आपको खुद से नज़र मिलाने के काबिल आप नहीं रहते। ऑब्वियसली यदि आप एथिकल पर्सनैलिटी हो तो आपको लाइफ में भी बहुत आगे भी काम आएगा, मतलब इवन आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो लोग आपको उस नज़र से देखेंगे और इवन आप लाइफ में भी सक्सेसफुल हो सकते हो, और सेम ही इंटरव्यू में भी होता है। हाँ, और एक और चीज़ थी, जैसे कि जो इंटरव्यू हुआ था उसका SIBM पुणे का, तो उसमें एक प्रोफेसर थी, उनको थोड़ा आइडिया नहीं था शायद जियो पॉलिटिक्स का कैसे काम करती है। बट मैं उसमें उनसे एग्री नहीं कर रहा था। तो उन मैम को, उनसे मैं ऐसा जैसे बिल्कुल ही एग्री नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको, चाहे जो भी हो, उनसे हाँ से हाँ ही मिलानी है। नहीं तो आपको लगेगा आप बड़े एरोगेंट है, आप में हाँ लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है। जैसे कि चाहे चाहे वो सही हो या ना हो, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है पॉलिटिशियंस के साथ वर्क करके कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। बट एक आदर्शवादी होता है ना, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। तो आइडियलिस्टिक कैंडिडेट बनना है आपको, कि आप लर्न करना है हो उनसे। तो बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं कि भाई मेरे को ये सब आता है, ऐसा ना करें। एक लर्निंग के मकसद से आए आप, ऐसा शो होना चाहिए इंटरव्यू में। हाँ जैसे एक क्वेश्चन मैं शेयर करना चाहूँगा, मुझे अमृतसर के इंटरव्यू में पूछा गया था कि टेल मी वन रीजन व्हाई वी शुड नॉट हायर यू। तो मैंने वो एक IAS वाली इंटरव्यू देखी थी कि उसमें उसने बताया था देयर इज नॉट एनी रीजन यू शुड नॉट हायर मी, इफ देयर इज एनी रीजन लेट मी नो, आई विल इम्प्रूव ऑन दैट। तो मैंने भी यही आंसर बोला था, बट फर्स्ट लिस्ट में मेरी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि बाकी इंटरव्यूज तो मुझे अच्छी गई थी, मे भी उनको लगा होगा ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंट ही है, बट सेकेंड लिस्ट में मेरी शॉर्ट लिस्ट आ गई थी, मतलब फाइनल हाँ, ये कन्वर्ट हो गया था। UPSC की हाँ के इंटरव्यूज तो काफ़ी लोगों ने, आपने भी देखे होंगे। जैसे IIMS के तो कम ही होते हैं, तो मैं भी वही UPSC का है भाई, पर्सनैलिटी होनी चाहिए। हाँ बहुत कुछ उखाड़ लिया ऐसे ऐसे शो करके, क्योंकि बोस्टफुल भी नहीं लगने चाहिए आप। तो जैसे मैंने मैं शायद बोस्टफुल ही लग रहा था अपने इंटरव्यूज में। तो मैंने सीधा बोल दिया था देयर इज नॉट एनी रीजन यू शुड नॉट हायर मी। तो उनको मे भी लगा होगा कि बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है। मैंने ऐड भी किया कि इफ देयर इज एनी प्लीज लेट मी नो, आई विल इम्प्रूव ऑन दैट एरिया, बट आई थिंक इट डिडंट वर्क फॉर मी। बट स्टिल तो इसको भी थोड़ा ऐसा कोशिश करो कि ओवर कॉन्फिडेंट भी ना लगे, ऐसा कर सकते हो आप इसको मॉडिफाई। Sir, as per my knowledge, I don't think there is any reason not to take me, not to select me. But if you felt that there is any reason within the interview, you can please let me know so that I can work on that part and I can improve on myself, because end of the day you are not perfect. So you will have to learn things on every day. सो ऐसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, ऐसे सीधा नहीं बोलना है कि आई डोंट थिंक यू शुड नॉट हायर मी, आई डोंट थिंक देर इज एनी रीजन यू शुड नॉट टेक मी, सेलेक्ट मी,
आई विल इम्प्रूव ऑन दैट। इसको ही सेम ही चीज़ है, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, थोड़ा घुमा के बोलना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है। बट मैंने वो डायरेक्ट बोली तो मुझे लगा आईएएस इंटरव्यू में मतलब, और उसने उसकी रैंक सेकंड थर्ड कुछ थी, तो मुझे लगा कि मे बी इट विल वर्क, सो मैंने वो डाल हाँ, दिया। ये बात but बिल्कुल ठीक। अलग है। एनडीए और ये सब पर्सनालिटी बेस हैं। ये हाँ। एमबीए रिलेटेड वो नहीं है, एक एकेडमिक कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो, हाँ। सीखने आए हो, ये सब है। हाँ। और ये मैं बोलना चाहूँगा कि इनके बिल्कुल रिलीजियसली ये आंसर्स लिखे, क्योंकि ये आंसर एडमिशन तक खत्म नहीं है। उसके बाद आपके कोई 2 महीने बाद ही समर इंटर्नशिप शुरू हो हाँ। जाएंगे और उसमें कंपनीज यही सब क्वेश्चन फिर से पूछती है। जिन्होंने पहले से ढंग से प्रिपेयर करे उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कहना चाहूँगा मैं। फाइनली वैसे सेकंड शॉर्टलिस्ट में मेरी कन्वर्ट हो गई थी, बट स्टिल इसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है, ये मैंने महसूस किया। बट आंसर वाज करेक्ट, बट थोड़ा मॉडिफाई जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप करके दोगे तो ज़्यादा बेटर इम्पैक्टफुल होगा। और अगर बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप चाहते हैं कि क्यों नहीं हो पाए, जैसे मेरे बेस्ट कॉल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया था, ये इंदौर, कोझिकोड, SIBM पुणे, आप जानना चाहते थे, आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, एक हाँ। डिटेल वीडियो हम बना सकते हैं हाँ, इसमें। क्या क्या गलती की इन्होंने या हमने कि शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई, सेलेक्ट नहीं हो पाए, या सेलेक्ट हुए भी तो काफ़ी लेट से सेलेक्ट हुए, तो कुछ रीजंस होते हैं, तो वो शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू भावेश। थैंक यू आशुतोष। या सो अब सो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए, आपको यदि हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ये फ्री ही है। तो हम लोग बहुत सारा अपना टाइम निकाल रहे हैं हेक्टिक बिजी शेड्यूल से। आज वीकेंड है तो हम लोग रिकॉर्ड कर पा रहे हैं वीडियो, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है। तो थैंक यू, आई होप कि यू गाइज विल सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट, वी विल मीट ऑन सम अनदर वीडियो।